नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी अनकहा दर्द। मैंने भावना से कभी प्रेम नहीं किया था, परंतु आज वह ही मेरी बिटिया रिया और अपने बेटे गौतम को बहुत अच्छे से संभाल रही है। मेरी माताजी अब उसी के ही साथ रहती हैं। भावना हमारे पड़ोस में रहती थी और मेरी माताजी उसको बचपन से ही बहुत प्यार करती थी। अपने छोटे कद और काले रंग के कारण वह अपने घर में बेहद उपेक्षित रहती थी। जिस समय मेरे पिता की मृत्यु हुई तो वह हर वक्त मेरी माताजी के साथ ही बैठी रहती थी। उसका एक भाई और बहन दोनों ही बहुत सुंदर थे और उन दोनों का विवाह भी हो चुका था। मैं तो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने बेंगलोर चला गया था। वहाँ से ही मेरी कैंपस सिलेक्शन भी हो गई थी और बंगलौर में ही मेरी सहपाठिनी प्रिया के साथ मैंने विवाह भी कर लिया था। हम दोनों को विदेश भेजने के लिए प्रिया के पापा ने पैसों के अतिरिक्त हमारे वीज़ा इत्यादि का भी इंतज़ाम किया था। प्रिया के चाचा विदेश में ही रहते थे। विदेश जाने से पहले जब मैं घर आया और मैं अपनी माताजी को अपने कोर्ट मैरिज के बारे में भी सूचित करना चाहता था। हालांकि मेरी ये इच्छा थी कि मेरी और प्रिया की शादी विधि विधान से माँ के सानिध्य में ही हो, परंतु यह शादी हमको वीज़ा इत्यादि की औपचारिकताओं के कारण करनी पड़ी थी। घर आकर मुझे पता चला कि माँ मेरी शादी भावना से करना चाहती है। मुझे मालूम है भावना के भाई और बहन दोनों बहुत सुंदर थे, बहुत ही साफ रंग के, लंबे। पता नहीं भावना को ही ऐसा क्या था, पर मुझे उसकी शक्ल सूरत से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी माता से बहुत प्रेम करता था, पर उस समय विदेश जाने के ख्यालों में खोया हुआ था और कोर्ट मैरिज तो मैं कर ही चुका था। इसलिए मुझे माँ को भावना से विवाह करने के लिए मना ही करना पड़ा। माताजी के पास पिताजी की पेंशन और घर के ऊपर के भाग को किराए पर देने के कारण उन्हें पैसों की कभी कोई परेशानी नहीं होती थी और ऊपर के हिस्से को वो हमेशा पीजी के लिए दे दिया करती थी। अब हम दोनों का, प्रिया का और मेरा, औपचारिक रूप से जल्दबाजी में वह विवाह करवाने के लिए हमारी माताजी तैयार भी नहीं हुई। उन्होंने कहा, अब जब तुम विदेश से आओगे तभी हम तुम्हारे विवाह की रिसेप्शन पार्टी कर देंगे। क्या फ़ायदा अभी ऐसा कुछ भी करने के लिए। ठीक है, मैं विदेश चला गया और विदेश जाकर कुछ पैसे अपनी माँ को भेजकर अपने कर्तव्य की मैं इतिश्री कर रहा था। भावना से जब मैंने विवाह को मना किया, मैं जानता था कि मेरी माँ का बहुत दिल दुखा है और शायद भावना का दिल भी टूट ही गया था, पर मैं क्या कर सकता था। माँ ने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में 2 लड़कों को पीजी के तौर पर रखा हुआ था। एक दिन माँ दलान में फिसल गई तो उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था। उस समय भावना माताजी के साथ ही रही। ऊपर रहने वाले राजन ने भी माँ का बहुत ख्याल किया था। मुझे विदेश में माँ के हड्डी टूटने की सूचना तो मिली थी, लेकिन मैं फ़ोन करने के सिवाय उनके लिए और कर भी क्या सकता था। वैसे भी जब से मैंने भावना से विवाह करने के लिए माताजी को मना करा ना,
तब से मेरी माताजी मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी। माताजी के पैरों के ठीक होने के उपरांत माताजी ने राजन से भावना के साथ विवाह करने के लिए बात चलाई, क्योंकि अब भावना और राजन दोनों माताजी के बहुत करीब आ चुके थे। तो राजन ने कहा, देखो मुझे भावना के साथ विवाह करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक घर का खर्च उठा सकूं। आपको तो पता ही है कि मेरी इनकम कितनी है। माताजी ने कहा, भावना मेरी बेटी के समान है और वो भी तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ही रही है। हम तीनों मिलकर दाल रोटी का खर्चा तो चला ही लेंगे। माताजी ने भावना जी की माताजी को मनाकर उसका विवाह राजन से भी करवा दिया था और भावना को कानूनी तौर से गोद भी ले लिया था। यूं भी भावना को उसके भाई, भाभी, बहन सभी उसको तिरस्कार ही करते थे और माताजी उसे बहुत प्यार करती थी। कुछ समय के बाद भावना ने एक बेटे को जन्म दिया तो अब सब नीचे ही साथ रहने लगे थे। उस परिवार के बनने के बाद अब जब माताजी का परिवार ही बदल चुका था तो शायद उन्हें अब मेरी ज़रूरत भी नहीं रह गई थी, क्योंकि अब उनके फ़ोन आने भी कम ही हो गए थे। 2 साल के बाद जब मैं प्रिया के साथ घर आया तब तक मेरी बेटी रिया भी हो चुकी थी। माँ ने हमारा स्वागत तो किया, परंतु हम लोगों को ऊपर ही रहने के लिए दिया गया। मेरा नीचे वाला कमरा अब भावना को दे दिया गया था। प्रिया को तो खैर दिल्ली का माहौल पसंद ही नहीं था और हम दोनों वापस भारत आए थे तो रिसेशन के कारण हमारी नौकरी छूट गई थी, इसलिए ही आए थे। और यहाँ आकर प्रिया को माँ का भावना और राजन के साथ रहना बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। इसलिए कई बार वाद विवाद की स्थिति भी आ जाती थी, लेकिन माताजी स्वयं को भावना के साथ ही सुरक्षित महसूस करती थी। ऐसा नहीं कि वह मेरी बेटी रिया को प्यार नहीं करती थी, वह मेरी बेटी रिया को भी गौतम के जैसे ही प्यार करती थी। प्रिया को अब हैदराबाद में जॉब मिल गई थी, लेकिन मैं तो अभी जॉब ढूंढ ही रहा था। रिया को तो यहाँ माताजी अच्छे से संभाल रही थी और मैं चाहता था कि हमें दिल्ली के नज़दीक नोएडा, गुड़गांव में ही कहीं जॉब मिल जाए तो हम यहाँ ही रहें। लेकिन प्रिया अपने कैरियर के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं थी। वह रिया को और मुझे छोड़कर हैदराबाद में अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए चली गई और वह मुझे भी वहाँ ही बुला रही थी, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था। मैं अपनी जॉब आसपास ही ढूंढ रहा था और नज़दीक ही एक ऑफिस में मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी। प्रिया के मुझे हैदराबाद बुलाने के लिए बहुत फ़ोन आते थे, परंतु मैं तो रिया की परवरिश माँ के साथ ही करना चाहता था। भावना और राजन का सुखी परिवार, आपसी प्रेम और समर्पण देखकर मुझे कई बार माताजी का कहना ना मानने के लिए आत्मग्लानि भी होती थी, पर मैं अब क्या कर सकता था। माताजी से बात करते हुए कई बार उनकी आंखों में और मेरे ख्यालों में एक अनकहा दर्द भी उभर जाता था, परंतु अब क्या हो सकता था। मेरा भविष्य कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन हाँ, एक ख्याल तो सुकून देता था कि मेरी माँ तो अब सुरक्षित हाथों में है और ज़रूरत पड़ी तो मेरी बेटी को भी वही हाथ संभाल लेंगे। परंतु
काश मैंने अपनी माता जी का ही कहना माना होता तो ऐसा हो जाता है। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। मैं जल्दी ही अपना एक धारावाहिक जो कि प्रकाशित कर चुकी हूँ और बहुत पसंद आया है सबको, उसको मैं अपने चैनल पर भी डालूँगी। कौन सी तारीख से डालूँगी वो मैं सूचित कर दूँगी कुछ समय बाद। तब तक अगर आप चाहें और आपके उस धारावाहिक का क्रम ना टूटे तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार जी।